पहले तो मैं मीडिया के तमाम जिम्मेदारान को जो यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैमरामैन की सूरत में हैं या दीगर अफराद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा पेशावर की दावत पर और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो तालीमी मसाइल के हवाले से है उसे कवरेज देने के लिए यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए। शुरुआत अपने तारुफ से करूँगा। मेरा नाम असफंदियार इज़्ज़त है, इस्लामी जमीयत तलबा पेशावर का नाजिम हूँ और जामिया पेशावर का तालिब इल्म हूँ। मेरे दाएं हाथ सनाउल्लाह भाई मौजूद हैं जो सेक्रेटरी हैं पेशावर के और इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। उनसे आगे कासिम भाई हैं जो बज़्म शाहीन पेशावर के सदर हैं। मेरे बाएं हाथ हसन अमीन भाई हैं जो पेशावर के गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाजिम हैं और उनसे आगे तशरीफ़ रखते हैं इब्राहिम मशवानी भाई जो पेशावर के निजी जामियात के नाजिम हैं। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बिल उमूम पूरे KPK के तालीमी मसाइल और बिलखुसूस पेशावर के तालीमी मसाइल के हवाले से है कि पेशावर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों के अंदर जो तालीमी मसाइल मौजूद है और जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसके हवाले से आज हम दाऊदी प्रेस क्लब के अंदर मौजूद है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पेशावर पूरे KPK के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद वो 4.7 मिलियन है और DISP के एक सर्वे के मुताबिक इन तालिब इल्म को, इन बच्चों को स्कूल्स के अंदर इनरोल करने के लिए हमें 15,000 स्कूल्स की तादाद जो है वो दरकार है जो हमारे पूरे KPK के अंदर होनी चाहिए। पेशावर जो तालीम के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से और दीगर कई हवालों से अपनी हैयत और हैसियत के लिहाज से अहमियत का हामिल है, मगर हुकूमत मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहा है। तालीमी मसाइल पे बात नहीं की जाती, तालिब इल्मों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और तालीमी इदारों के अंदर तालिब इल्मों के मसाइल को हल नहीं किया जाता। सबसे पहला और दीना मसला वो फ़ी हाइक का है। आप देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर और पेशावर के बिलखुसूस तालीमी इदारों के अंदर हर साल फीसों के अंदर इजाफा किया जाता है, चाहे वो सरकारी तालीमी इदारे होते हैं या चाहे वो निजी तालीमी इदारे होते हैं। इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एग्जामिनेशन फ़ी के अंदर 300 इजाफा हुआ है। तो इसके अलावा जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उसके अंदर भी एक अच्छा खासा इजाफा हर साल किया जाता है। तो इस मसले को हल नहीं किया जाता। हर साल तालीमी महंगाई की जाती है और हमारे जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं या तालीमी इदारों से बाहर हमारे जितने भी तालिब इल्म हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इंटरनल हॉस्टल्स का इशू मौजूद है, ट्रांसपोर्ट का इशू मौजूद है, पार्किंग और कैंटीन्स का इशू मौजूद है, लाइब्रेरीज का इशू मौजूद है। मिसाल के तौर पर पेशावर के सबसे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर के अंदर सिर्फ इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि BS के अंदर जिसमें सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म हैं उनके लिए कोई भी हॉस्टल मौजूद नहीं है। सुपीरियर साइंस कॉलेज जो पेशावर का एक बहुत पुराना तालीमी इदारा है उसके अंदर नहीं मौजूद। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर हॉस्टल नहीं मौजूद। KMU के अंदर जो है वो इंटरनल हॉस्टल नहीं मौजूद। ट्रांसपोर्ट का इशू देखें तो सरहद यूनिवर्सिटी जो कि रिंग रोड के ऊपर मौजूद है और प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर और प्राइवेट जामियात के अंदर अपना एक नाम और हैसियत रखती है। चाहिए तो ये था कि जब BRT का रूल फाइनल किया जा रहा था तो सबसे पहले तालीमी इदारों को उन पे फोकस किया जाता और उन्हें BRT रूल्स दिए जाते, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाती, मगर आज तक तकरीबन 2018 से BRT का काम शुरू था और आज जब पूरे पेशावर के अंदर BRT के रूट्स मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी सहूलत मौजूद है, लेकिन सरहद यूनिवर्सिटी के आसपास आज भी किसी किस्म की सहूलत वो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सुपीरियर साइंस कॉलेज जो अंदरूनी शहर के अंदर बहुत आगे और उसके बहुत दरमियान में मौजूद है, वहां पे किसी किस्म का ट्रांसपोर्ट का जो है वो फैसिलिटी नहीं मौजूद। तो एक एक इंस्पेक्शन के लिए वो 10 और 20 लाख रुपए लेते हैं और इसके बाकायदा हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जो खुद चलकर हमारे पास आते हैं और हमारे सामने ये बात करते हैं कि खुदारा इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बॉडीज को लगाम डाला जाए और हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा जाए कि ये जिन मकासद के लिए बनाए गए हैं उन मकासद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए और इनके करप्शन और रिश्वत के बाजार को जो है वो खत्म किए जाए। प्राइवेट हॉस्टल्स का आखिरी एक मसला मैं आपके सामने रखता हूँ। प्राइवेट हॉस्टल जो अरबाब रोड के ऊपर मौजूद है
जो दानिशाबाद के अंदर मौजूद है, जो हशनगरी के अंदर मौजूद है, इसमें हजारों की तादाद में तालिब इल्म जो है वो रिहाइश पजीर है। इनके अपने यूनियंस हैं, जब चाहते हैं तो वो फीसों में इजाफा करते हैं, जब चाहते हैं तो वो बिजली के नए बिल उन पे पेंग दिए जाते हैं। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि प्राइवेट हॉस्टल्स के इस यूनियन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो इनके मसाइल भी सुने, उनके मसाइल हल करे, और तालिब इल्मों पर जो ज्यादा हॉस्टल फीस का एक बोझ डाला जा रहा है तो इसको फिलफौर खत्म किया जाए और तालिब इल्मों के लिए हुकूमत के जानिब से नए हॉस्टल्स का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि पेशावर से बाहर दीगर इलाकों के जितने भी तालिब इल्म वो पेशावर के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं वो एक अच्छे माहौल के अंदर, वो एक पढ़ाई के माहौल के अंदर और एक सेफ और एक साउंड माहौल के अंदर वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। आखिरी बात वो गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से करता हूँ कि वहां पे एक प्रॉक्टर साहब मौजूद है जो प्रॉक्टर गर्दी करते हैं। तालिब इल्मों के पास अगर मोबाइल मौजूद है तो वो BS का तालिब इल्म है। आजकल स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल मौजूद होते हैं, वो बच्चों से मोबाइल छीनते हैं, उनके ऊपर नाजायज फाइन लगाते हैं, हजारों रुपए उनसे जो है वो बाकायदा फाइन लिए जाते हैं। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से उस प्रॉक्टर को भी ये बात बताते हैं, उन्हें तनबीह भी करते हैं और हुकूमत से भी ये कहते हैं कि प्रॉक्टर को वहां के रूल्स रेगुलेशन के लिए रखा जाए, न कि वहां पे प्रॉक्टर गर्दी की जाए, वहां पे पुलिस गर्दी की जाए या दीगर इस हवाले से मुख्तलिफ अमल किए जाएं। इस्लामी जमीयत तलबा 22 नवंबर जामिया पेशावर को हॉस्टल 2 ग्राउंड के अंदर हजारों और सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म इकट्ठे करेगी और वहां पे हुकूमत से उनके जायज मुतालबात मनवाने, उनके हकूक दिलवाने के लिए वहां पे तालिब इल्मों का मुकदमा लड़ेगी। वहां पे हुकूमत से भी लोग आएंगे, सियासत से भी आएंगे, तिजारत से भी आएंगे, तालीम से भी आएंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से, दाऊदी प्रेस क्लब के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से तालिब इल्मों को, वालिदैन को, असातिज़े कराम को और आम आवाम को ये दावत देता हूं कि वो हकूक तलबा कन्वेंशन के अंदर शरीक हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मेयारी निज़ाम तालीम के लिए, ड्रग माफिया का रास्ता रोकने के लिए, अपने वालिदैन पर बोझ कम करने के लिए और अपने मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वो हकूक तलबा कन्वेंशन के अंदर शरीक हो और इस्लामी जमीयत तलबा की इस आवाज़ को मजीद तवाना करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वहाँ पे आपकी मेज़बानी के लिए मौजूद होंगे और आप तमाम साथियों को वहाँ पे शिरकत की दावत दी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया ज़िम्मेदारान का और उनके ओहदेदारान और रिप्रेजेंटेटिव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तालीमी मसाइल के हवाले से और हकूक तलबा कन्वेंशन के हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा के इस पैगाम को कवरेज देने के लिए यहाँ पे शिरकत की। जज़ाकल्लाह।